साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा में डीएससी को लेकर एक मुहिम चली हुई है। डीएससी यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। इस डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में साथियों लगभग 40 जातियां आती हैं और ये मुहिम हर दिन नए आयाम छू रही है। हर दिन इसमें नए नए लोग जुड़ रहे हैं। और साथियों, जैसा कि सभी धर्म गुरुओं की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है, सभी की तरफ से सभी एकजुट होकर, सभी राजनीतिक दल के लोग एकजुट होकर इस मुहिम में अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो या शारीरिक, मतलब वहाँ फिजिकल सहयोग हो। सभी लोग मीटिंगों में पहुंच रहे हैं और इसी मुहिम में, इसी कड़ी में हम आज आए हैं आदि धर्म समाज के गुरु आदरणीय श्री दर्शन रत्न रावण जी के साथ। गुरु जी। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। अलग आरक्षण, सेपरेट रिजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी विषय। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे और वही बिहेव कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस वक्त का मीडिया, उस वक्त के विद्वान, समाज शास्त्री, जो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को कह रहे थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात की थी, तो कह रहे थे कि आप देश में फूट डाल रहे हैं, देश की जो मिलने वाली आजादी है आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बिल्कुल वैसी भाषा हमारे लिए कही जा रही है जब हम कहते हैं कि जो आरक्षण की सुविधा से बाहर हो गए हैं, जो उसका लाभ नहीं ले पाए, और उसका कारण बहुत छोटा सा है। और सीधी सी छोटी सी मिसाल कि कभी कभी माँ बाप जब मजदूरी के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए घर से जल्दी निकलते हैं और बच्चों को अलग अलग खाना परोसने की जगह एक ही थाली में इकट्ठा खाना पकड़ा देती है माँ कि समय बच जाए। मगर जो उनमें चतुर बच्चा होता है, तेज होता है, रिष्ट पुष्ट होता है पहले से ही, वो ज्यादा खाना खा लेता है और जो सबसे कमजोर होता है वो दूसरों का मुंह देखता रह जाता है। आरक्षण के मामले में भी यही हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी तमाम दलित जातियों के लिए, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, उनके लिए सीधा आरक्षण मांग लिया, दो नाम से, एससी और एसटी के नाम से। मगर ये बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पता था कि एक समय ये ब्राह्मण की तरह इनके अंदर भी एक ब्राह्मणवाद पैदा हो जाएगा, एक जो सारी अधिकारों पे कब्जा करेगा, सारी सुख सुविधाओं पे कब्जा करेगा और बाकियों को उन सुविधाओं को लेने से रोकेगा भी, उनके आगे भी खड़ा हो जाएगा कि इनको न मिल जाए। और ये बात ना भारत की राजनीतिक पार्टियां समझ पा रही हैं, ना भारत के जो समाज शास्त्री है वो समझ पा रही हैं कि जिन जातियों ने, आरक्षण का आधार था कि जिन जातियों ने जीवन भर मलिन धंधा किया है, सिर पे गंदगी उठाई है, मरे हुए जानवर को उठाया है, उसकी खाल उतारी है और जूठन पे जिए हैं, और जिनके पास जिन मकानों में वो पैदा हुए, उनके बुजुर्ग पैदा हुए, उन मकानों की रजिस्ट्री तक नहीं थी, उनके लिए एक सुविधा की गई कि इनको रेस में बराबर लाने के लिए, जैसे एक बच्चा आंख से कमजोर है तो उसको चश्मा दे दिया जाता है, तो चश्मा देना दूसरे के लिए ऐतराज नहीं होता, सिर्फ दूसरे एक बच्चे की नजर बराबर की है, किताब सबके पास वही है कि जिसको नजर कमजोर है वो बराबर उन अक्षरों को देख सके।
और आरक्षण भी बिल्कुल यही है। हमारे यहां एक स्लोगन है एकलव्य की फोटो के साथ कि हम लोग योग्यता रखते हैं, आरक्षण हमारे लिए केवल प्रवेश द्वार है, बस हमसे अंगूठा ना मांगा जाए। मगर आज वो अंगूठा मांगने वालों में द्रोणाचार्य यानी आचार्यों में तो है ही, मगर शेड्यूल कास्ट के अंदर भी हो गए। और इसकी एक नहीं लाखों मिसाल है, लाखों जगह जगह ये हो रहा है। और उसका एक ही हल है, आरक्षण को शिक्षा में, नौकरी में, और मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहूंगा कि राजनीति में भी अलग करना चाहिए। राजनीति में भी जो आरक्षण सीटें आरक्षित की गई हैं, वो हमारे लिए, जिनको अभी तक, जहां तक मेरा अनुभव है, हो सकता गलत भी हुआ शायद, पार्लियामेंट में 79 शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। और मेरा अपना अनुमान है कि एक समय में जो जाति सबसे बड़ी है, जिसको सफाई कामगार के नाम से जाना जाता है, जिसको वाल्मीकि नाम से जाना जाता है, पूरे देश में है, जो उस जाति में से 6 या 7 लोग, इन उंगलियों से ज्यादा सांसद एक समय में पार्लियामेंट में नहीं रहते। ये मेरा अपना अनुभव है। शायद कोई कहीं एक आध बार उसको कहते हैं कि कहीं अपवाद हो गया हो, तो हिस्सेदारी बराबर नहीं मिलती। आरक्षण का मतलब, जो लोग भीख समझते थे, आरक्षण का मतलब भीख में नहीं है, आरक्षण हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी जो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। वहां भी ये कहा जाता है, एक दुकानदार भी कहता है, छोटी दुकान से लेके बड़ी दुकान, छोटी फैक्ट्री से कारखाने से लेके बड़ी फैक्ट्री तक, हर 3 महीने में वो एक आंकड़ा अपनी सरकार को भेजते हैं, अपने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को। क्या लिखा होता है उसमें कि मेरे पास 10 मुलाजिम हैं, जिनमें इतने काले हैं, इतने गोरे हैं और इतनी औरतें हैं। और अगर उनका आंकड़ा गलत हो जाए, यानी प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी गलत हो जाए, गोरे की, काले की, औरत की, तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट उसका लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई कर सकता है। ये हुआ ना आरक्षण। और साथ में डंडा भी है। यहां डंडा नहीं है, यहां राज्यपाल बनने में आरक्षण नहीं है। इसलिए बीजेपी की वो सरकार जो हमें हिंदू गिनती है संख्या बढ़ाने के लिए, मगर जब राज्यपाल बनाएंगे तो हम में से नहीं बनाएंगे। और भी बहुत सारी मिसाल हैं। तो इसका सबसे बड़ा लाभ एक दलित, किसी एक जाति को नहीं होगा। मन से वहम निकाल दें। अगर एक संपन्न हो चुकी है, बाकी जातियां संपन्न होंगी, तो दलितों की ताकत ही बढ़ेगी। आज थोड़े से कुछ परसेंट है जो सत्ता संभाल के बैठे हैं, उस लाभ को ले रहे हैं। अगर ये लाभ सबको मिल जाए, सबके पास, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अगर ये सबके पास आ जाए, तो पूरा दलित वर्ग जैसे 2 अप्रैल को दहाड़ा था, उससे भी ज्यादा बड़ी दहाड़ होगी, बड़े लिखों की दहाड़ होगी, हिस्सेदारी लिए हुए लोगों की दहाड़ होगी। तो जो लोग डर रहे हैं कि आरक्षण का वर्गीकरण करने से, इनको अलग हिस्सा देने से किसी दूसरे का नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। आरक्षण का आधार ही जनसंख्या का अनुपात है। अभी तक जो आरक्षण मिल रहा है केंद्र सरकार में या राज्य सरकारों में, वो जनसंख्या के आधार पे मिलता है। तो जनसंख्या के आधार पे जो अलग अलग जाति हैं, उनके बीच में भी विभाजन होना चाहिए। तो इसके लिए आज जो साथी हरियाणा से आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी मूवमेंट शुरू की है कि हरियाणा में केवल हमारे बच्चों को शिक्षा में आरक्षण है। पंजाब में शिक्षा में नहीं है, नौकरियों में है, दोनों जगह लंगड़ा। यानी पंजाब में जब बच्चा एमबीए नहीं होगा, बीटेक नहीं होगा, एमबीबीएस नहीं होगा,
तो नौकरी कौन सी मांगेगा। हरियाणा में ये कि आपको शिक्षा में तो दे देंगे मगर नौकरी में नहीं देंगे, यानी वहां फिर जो सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठा होगा एज ए दलित, वही जो पहले से संपन्न है, तो बड़े आराम से हमारे कैंडिडेट को काट देंगे। और ये मैंने कई केस हरियाणा में भी दूसरी स्टेटों में भी देखे हैं। हमारी कई बार ऐसी लिस्ट बनी है कि पीसीएस का एग्जाम हुआ, एससी की लिस्ट में जो बच्चा पहले या तीसरे चौथे नंबर पे है, जिसकी पॉसिबिलिटी होगी हमें कि इसको पीसीएस बनना ही बनना है, मगर जब वो इंटरव्यू में गया और सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए एक दलित कैंडिडेट ने फैसला जब किया, तो वो जो आज बच्चा तीसरे चौथे नंबर पे था वो बाद में 50वें नंबर पे आ गया, यानी वो मेन में भी नहीं रहा, उसको अलाइट में लेना पड़ा और कई अलाइट से बाहर हो गए। तो हम इस धोखाधड़ी, जो ना बराबरी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी थी समता मूलक की, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि आरक्षण हमारा पूरे देश में अलग होना चाहिए। और आरक्षण केवल नौकरी और शिक्षा में नहीं, राजनीति में भी, और जो बाकी जो चीजें हैं देश की, चाहे वो जमीन है, चाहे वो बाकी और चीजें हैं, उनसे पेट्रोल पंप कहें या और एजेंसियां कहें, उस सब जगह हमारी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये देश को और आगे ले जाएगी। जय वाल।